हेलो गाइस, वेलकम टू खामोश इश्क। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर और आपकी दोस्त, और या ये कहूं कि इस चैनल की होस्ट पृथ्वी। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और दिल से ये दुआ है, ऊपर वाले से ये प्रार्थना है कि आप सभी खुश रहें, मस्त रहें और एक स्वस्थ जीवन जिएं। मैं भी खुश हूँ, अच्छी हूँ और स्वस्थ हूँ। थैंक गॉड फॉर दैट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, इश्क की बारिश का एपिसोड 30। जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, मीरा और आर्या की सगाई में एक प्रॉब्लम हो जाती है, एक इंसिडेंट हो जाता है। उस शख्स ने, जो कि मीरा के प्यार में बिल्कुल ही पागल ही हो चुकी है, एक कांड कर दिया था। वहीं हमें ये भी पता चला था कि वो शख्स मीरा के भाई आयान के फ्रेंड कबीर की बहन है। एक लिंक का पता चला था हमें प्रीवियस एपिसोड में कि कबीर उस शख्स से जुड़ा हुआ है। अब ये लड़की मीरा को कैसे जानती है ये तो हम आगे जानेंगे। वहीं खान मेंशन में आर्या की कुछ रिलेटिव्स इस बात को लेकर कि एक लाश आ गई है या फिर ये एक अपशगुन हो गया है, लेकर बातें बना रहे थे, जो ज़्यादातर रिलेटिव्स करते हैं। आपने भी देखा होगा, हम भी अपनी फैमिलीज़ में देखते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि बस प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करने आते हैं। वो उनका आपकी खुशी से, आपके फंक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। बिल्कुल मतलब वो रिश्तेदार के भेस में वो सांप ही होते हैं। तो वैसे ही आर्या की फैमिली में भी थी। बट ओ गॉड, हमारी कूल दादी, क्या दादी है यार, उन सब का मुंह बंद करवा देती है और ये तय करती हैं कि अगर सगाई तय हुई है तो उनकी पोती और मीरा की सगाई उसी दिन होगी, और अब शगुन जैसा कुछ नहीं हुआ है। और दादी के स्टैंड लेने पर मीरा और आर्या की सगाई भी कंप्लीट होती है। हालांकि मीरा इस बात को लेकर काफ़ी अपसेट थी और एक डर था बैठ गया था उसके दिल में कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसी से कनेक्टेड है, जिसका अफेक्ट बिना किसी वजह आर्या पे भी हो रहा है, जस्ट बिकॉज वो मीरा से जुड़ी हुई है या उसका रिश्ता मीरा से जुड़ रहा है। बट आर्या इस बात को काफ़ी खूबसूरती से संभालती है। आर्या इज़ लाइक अ एग्ज़ाम्पल ऑफ ट्रू लाइफ पार्टनर, जो तब मज़बूत होता है, स्ट्रांग होता है जब आप कमज़ोर पड़ने लगते हो। वैसे तो इस स्टोरी में मैंने मीरा को एक स्ट्रांग पर्सनालिटी के रूप में दिखाया है या दिया है, बट इस वक्त आर्या जो स्टैंड ले रही है, आई रियली लाइक इट एंड आई होप कि आपको भी पसंद आ रही होगी। आर्या जब मीरा के हाथों को पकड़कर, उसके गालों को थामकर उसे कहती है कि अब हम जीवन साथी बनने वाले हैं मीरा, और जीवन साथी प्रॉब्लम से डरते नहीं बल्कि डट के उसका सामना करते हैं। हम आपके हो चुके हैं, और एक बात जो हमने आपसे कभी कही नहीं, डरते थे, वो आज हम कहना चाहते हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मीरा, बहुत प्यार करती हूँ। उफ़, आर्या का ये कन्फेशन पता नहीं मीरा के दिल पे क्या अफेक्ट छोड़ गया था, बट मेरे दिल पे तो काफ़ी अफेक्ट किया है। मीरा भी कहीं ना कहीं अफेक्ट तो हुई है, जिसकी वजह से वो भी सगाई के लिए खड़ी होती है। तो चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। काफ़ी लंबा इंट्रो दे दिया मैंने, सॉरी। बट एज अ स्टोरी टेलर, एज अ राइटर, चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ना हमें थोड़ी गंदी आदत होती है।
अब आप इसे अच्छा भी कह सकते हो, पर हम थोड़ी चीज़ों को ओवरली एक्सप्लेन करते हैं। नहीं, बट अब बकवास बंद और स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मीरा और आर्या जब काउच पे जाते हैं सॉरी गाइस, तो उन दोनों के बीच दादी खड़ी थी। उन्होंने अपने दोनों हाथों को, एक हाथ मीरा पे तो एक हाथ आर्या पे रखा था और कहती हैं, मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारी दादी है तुम दोनों को फिक्र करने की क्या ज़रूरत है, हाँ? और रही बात इन सब चीज़ों की, तो पुलिस ने कहा है ना कि वो इन सब का पता लगाएंगे, तो वो देख लेंगे। इस तरह से अपनी खुशियों पे किसी की नज़र नहीं लगने देते। और अगर दूसरा चाहता है कि हम खुश ना रहें, तो हमें तो और ज़्यादा बढ़ के खुश होना चाहिए। उन्हें ये दिखाना चाहिए कि आपने जो प्रयास किया है उसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये चेहरे पे उदासी क्यों है? ये बात वो मीरा को देखते हुए कहती है। स्टोरी रिकॉर्ड करने जाओ ना तो पता नहीं गाड़ी, कुत्ते सभी भौंकने लगते हैं यार। छोड़ो, चलो। देन जब मीरा दादी से ये बात सुनती है तो एक हल्की सी उसके होठे पे स्माइल आती है, जिसे देखकर आर्या का तो मन ही भर जाता है। देन दादी सुनीता जी को इशारा करती हैं और दूसरी तरफ सबक से इशारा करते हुए ये कहती हैं कि अंगूठी की थालियाँ लाई जाए। दोनों तरफ से अंगूठी की थालियाँ आती हैं और मीरा और आर्या दोनों ही अंगूठियों को उठाते हैं और एक दूसरे को पहनाते हैं। दोनों की अंगूठियाँ एक्सचेंज होती हैं और दोनों के हाथों में अंगूठियाँ काफ़ी सज रही थी, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वैसे तो जेवर आपकी खूबसूरती बढ़ाते ही हैं, बट जब जेवर में कोई रिश्ता जुड़ जाता है या फिर कोई मतलब जुड़ जाता है, कोई परिभाषा जुड़ जाती है, तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है, क्योंकि उसके साथ वो फीलिंग्स आ जाती हैं। और सगाई की अंगूठी में भी आई थिंक इतना लगाव, इतनी खूबसूरती इसीलिए होती है क्योंकि हम सिर्फ उस अंगूठी को नहीं देख रहे होते, बल्कि जिसने वो पहनाई है उस इंसान को इमेजिन करते हैं, उस अंगूठी को देखते हुए, उस बंधन को, उस रिश्ते को इमेजिन करते हैं जो जुड़ने वाला है या जुड़ चुका है। काफ़ी खुश थे सभी, बट सभी के मन में एक हिंट ऑफ सैडनेस तो थी, एक क्यूरियोसिटी थी ये जानने की कि आखिर ये सब किया किसने। सगाई की जो रिचुअल्स थे वो संपन्न होते हैं। मीरा और आर्या पे सभी फूलों की बारिश करते हैं। दोनों उस काउच पे बैठते हैं, जिन्हें तस्वीरें खिंचानी थी वो तस्वीरें खिंचा रहे थे। वहीं चीकू, जो काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि सबसे पहले उस डमी को, जो कि बिल्कुल लाश जैसी लग रही थी, उसी ने देखा था। वो अपनी मम्मा की गोद में था। मीरा जब चीकू को इतना डरा हुआ देखती है तो वो काउच से खड़ी होते हैं हुए चीकू के पास जाती है, अपने घुटनों के बल बैठती है और कहती है, चीकू आप ठीक हो? हाँ ठीक हूँ मैं, पर उसे किसने मारा? किसे बेटा? वो था ना वहाँ गार्डन में, उसे किसने मारा? उसे चोट लगी थी, उसके पूरी बॉडी में खून था। नहीं बेटा, वो डॉल थी। नहीं, वो डॉल नहीं थी। डॉल इतनी खतरनाक नहीं होती, डॉल इतनी गंदी नहीं होती। चीकू इधर देखिए। चीकू मीरा को देखता है। मीरा उसके गालों पे हाथ लगाते हुए कहती है, बेटा वो ना मेरे किसी दोस्त ने मजाक किया था। वो आज आपकी आर्या बुआ के साथ हमारी सगाई है ना, तो वो आ नहीं पाया, तो
उसने ना मजाक किया हमारे साथ, तो वो नकली था। सच्ची? हाँ बेटा सच्ची। आप अपनी मम्मा से पूछो। उसकी मम्मा भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए चीकू से कहती है, हाँ बेटा। बाय द वे आप कौन हो? ये सवाल चीकू मीरा से करता है। मीरा को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। उसी वक्त मीरा भी उसके पीछे आकर खड़ी हुई थी। वो भी अपने घुटनों के बल झुकती है और चीकू से कहती है, चीकू आप कह रहे थे ना कि आपकी बुआ की शादी किससे हो रही है? हाँ, तो ये वही है, इनसे ही आपकी बुआ की शादी हो रही है। पर बुआ आपने तो कहा था मुझसे शादी करोगे। ये बात सुनकर मीरा के चेहरे पे थोड़ी स्माइल बड़ी हो जाती है और वो आर्या की तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा तो आपने इनसे वादा किया है, तो आप मुझसे शादी क्यों कर रही हैं? ये तो गलत बात है। क्या मीरा जी आप भी। चीकू वो ना, हम आपसे भी शादी कर लेंगे। पर आप तो इनसे शादी कर रहे हो, तो आप मुझसे शादी कैसे करोगे? मीरा चीकू के सामने आती है और कहती है, बेटा शादी ना बड़े होने पे करते हैं, तो जब तक आप बड़े होगे तब तक आपकी आर्या बुआ तो बूढ़ी हो जाएगी। तो आप ना अपने लिए जब आप बड़े होगे ना तो एक अच्छी सी लड़की ढूंढना। नहीं नहीं, मेरी आलिया बुआ ज़्यादा अच्छी है। हाँ बट इन्हें आप हमारे लिए रहने दीजिए प्लीज़। इसके बदले आपको जो चाहिए वो हम दे देंगे। पक्का? हाँ पक्का। बताइए क्या चाहिए आपको? चॉकलेट्स? ओके। वहीं आर्या जब ये बात सुनती है तो वो चीकू को घूर के देखती है और कहती है, अच्छा बेटा, मतलब चॉकलेट्स के बदले मुझे किसी को भी दे देगा तू? मैं किसी को थोड़ी दे लाऊं, आपने कहा ना कि आपको मीला जी से प्यार है। हाँ वो तो है। और दोनों चीकू से बातें कर रहे थे और चीकू भी बड़ा क्यूट था यार, काफ़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। मीरा एक्चुअली चीकू ने जब ये देखा था तो वो काफ़ी डर गया था, बस उसके दिल से उस डर को निकालना चाहती थी। मीरा उठती है और अपने फ्रेंड्स और अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स के साथ बातें करने चली जाती है। वहीं आर्या भी अपनी फैमिली से बातें कर रही थी। आर्या की फैमिली और मीरा की फैमिली दोनों आपस में बातें कर रहे थे, इंट्रोड्यूस हो रहे थे। पार्टी का माहौल था, सभी पार्टी कर रहे थे। वहीं एक तरफ प्राची खड़ी थी और सबा से कुछ डिस्कस कर रही थी कि तभी वहाँ पे सिया की एंट्री होती है। और सिया जैसे ही प्राची को देखती है वो अपने मुंह को बनाती है, वो होता है ना बड़ी आई, वैसे वाला, वो नखड़े वाला। जब प्राची ये देखती है तो वो सिया की ओर देखते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी, ये क्या था? क्या ये जो अभी आपने किया? मैंने कुछ नहीं किया। देखिए, आई एम नॉट ब्लाइंड, ओके? तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तो इसमें ब्लाइंड वाली क्या बात हो गई? और आप हैं या नहीं उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या है ये लड़की, जब देखो लड़ने आ जाती है। सबा दोनों के बीच बचाव करते हुए कहती है, अरे क्या हो गया भाई, क्यों लड़ रहे हो आप दोनों? अरे भाभी देखो ना इसे, एक तो मैंने उस वक्त इसे बचाया, ऊपर से इसके नखरे देख लो आप, और अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, उसके बाद भी ये यूँ मुंह बना रही है मुझे देखकर। आपको मैंने कुछ कहा? नहीं। हाँ तो ये मेरा मुंह है, अब मैं इसे कैसे भी मनाऊँ, ये मेरा फ़ैसला है। कुछ भी मतलब बीच में बोलना ही है। भाभी आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना सिया, अकेले में। एक्सक्यूज़ मी, व्हाट डू यू मीन बाय अकेले में? ये मेरी भी भाभी हैं, इनफैक्ट आपके आने से पहले ये मेरी भाभी हैं।
आप अभी अभी आए हो। वाओ, मतलब माना आप इन्हें पहले से जानती हैं, तो क्या मैं यहाँ ढोल ताशे बजवाऊँ? क्या नाम है आपका बाय द वे? सिया, सिया वर्मा। ओह माय गॉड, मिस वर्मा, क्या मैंने आपसे कुछ कहा है? आपका कुछ बिगाड़ा है क्या मैंने? आप बिगाड़ ही नहीं सकते हो। आप क्या मुझे चैलेंज कर रही हैं कुछ बिगाड़ने के लिए? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मुझे अपनी भाभी से बात करनी है और मैं यहाँ से नहीं जा रही मिस वर्मा। ये मेरी फ्रेंड का घर है। और प्राची सबा का हाथ थामते हुए कहती है, और ये मेरी भाभी है, तो आपको जो भी बात करनी है मेरे सामने करनी होगी। सबा कभी सिया को देख रही थी तो कभी प्राची को। दोनों में बिल्कुल टसन वाला माहौल था। दोनों की बातें रुक नहीं रही थी, वर्बली एक दूसरे को अटैक किए जा रहे थे कि तभी सबा दोनों की तरफ हाथ दिखाते हुए कहती है, बस करो, बस करो। प्राची प्लीज़ आप मीरा से बात कर लीजिए, तब तक कुछ खा लो, शायद तुम्हें भूख लगी हो। भाभी प्लीज़ मुझे सिया से बात करने दो। पर मैं क्यों जाऊँ? देखा भाभी आपने, इसलिए मैंने कहा था कि एक नंबर की लोफर है ये, बदतमीज़। सुना आपने इसने मुझे बदतमीज़ कहा। सिया प्लीज़, क्या कह रहे हो आप? ओके फाइन, मैं कुछ नहीं कह रही, बट मुझे आपसे बात करनी है। हाँ ओके। प्राची प्लीज़, अच्छा गिव अस 2 मिनट्स ओके, फिर आपको जितनी बातें करनी है हम करेंगे। सिया से बातें कर लूँ मैं पहले? ओके जा रही हूँ, भाभी की दोस्त है ना इसलिए छोड़ दिया मैंने, वरना क्या कर लोगे वरना? कुछ नहीं। और ऐसा कह के प्राची वहाँ से चली जाती है। अब सिया से जीतना जब आर्या के बस की बात नहीं है, तो ये प्राची किस खेत की मूली है? वैसे किस खेत की मूली है ये तो हमें पता चल ही जाएगा। खैर चलिए आते हैं यहाँ पे। सिया सबा से कुछ डिस्कस कर रही थी। हालांकि पहले भी फ़ोन पर इनकी कुछ बातें हुई थी आर्या और मीरा को लेकर, बट क्या बातें हुई थी और अभी क्या बातें हो रही हैं ये तो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, ये तो आगे पता चलेगी। सभी एक दूसरे में बिज़ी थे, आपस में बातें कर रहे थे, पार्टी एंजॉय कर रहे थे, कुछ खा रहे थे, डिशेस चल रही थी, यार पार्टी चल रही है। जब काफ़ी देर हो जाती है तो आर्या ये फील करती है कि वहाँ मीरा मौजूद नहीं है। लगभग 20 या 30 मिनट हो चुके थे, आर्या ने मीरा को नहीं देखा था। वो भी मीरा की फैमिली, मीरा के रिलेटिव्स के साथ उनकी बातें हो रही थी, उसका इंट्रोडक्शन हो रहा था, तो उसकी नज़र जो है वो मीरा से हट गई थी। वहीं मीरा जब उसे कहीं नज़र नहीं आती तो वो सबा के पास जाते हुए कहती है, भाभी आपने मीरा जी को देखा है क्या? जब यह बात सबा सुनती है तो वो भी अपने सर को घुमाकर अपनी नज़रों से इधर उधर मीरा को ढूंढने लगती है। तभी उसकी निगाह प्राची पे पड़ती है, जो कि किसी बिजनेस मैन से बातें कर रही थी। वो प्राची को बुलाती हैं और कहती है, प्राची मीरा कहाँ है? आई डोंट नो भाभी, मुझे लगा आपके साथ होगी। नहीं, मैं तो दादी के साथ रीति रिवाजों पे बात कर रही थी और मैंने देखा नहीं उन्हें। और आर्या ने जब पूछा तो मैंने भी सोचा कि काफ़ी देर से मैंने मीरा को देखा नहीं है। साथ सिया के साथ हो क्या? भाभी वो क्या करेगी उसके साथ? आपने उसकी ज़बान सुनी है? जी, ये बात आर्या कहती है। तभी प्राची कहती है, नहीं भाभी कुछ नहीं। इस बात पे सबा थोड़ा मुस्कुरा देती है और कहती है, क्या कह रही हो, देखते हैं। सिया, तभी वहाँ सिया भी आती है और वो भी जब आर्या के पास आती है तो सबा उससे पूछती है, सिया आपने मीरा को देखा है क्या? नहीं भाभी, मैंने तो उन्हें काफ़ी देर से नहीं देखा।
इनफैक्ट मुझे तो लगा था कि वो आर्या के साथ होंगी। मैं तो वहाँ भाभी के साथ बातें कर रही थी। अच्छा, कहाँ गई ये? कहीं नज़र नहीं आ रही। तभी वहाँ से एक सर्वेंट हाथ में ट्रे लिए जा रहा था कि सबा उसे पुकारते हुए बुलाती है। सॉरी। तभी सबा उस वेटर को बुलाती है और कहती है, एक्सक्यूज़ मी, सुनिए, आपने मीरा को देखा है क्या? हाँ मैम। कहाँ है? मैम, मीरा मैम तो टेरेस पे हैं। क्या? यस मैम, मीरा मैम टेरेस पे हैं। कब गई वो? मैम, उन्हें गए तो लगभग आधा घंटा हो गया। अच्छा, पार्टी नीचे चल रही है तो मीरा टेरेस पे क्या कर रही है? ये बात सुनकर सबा, आर्या और सिया और प्राची जब टेरेस पे जा रहे थे तो सबा प्राची और सिया से कहती है कि हम ऊपर जा रहे हैं टेरेस पे, तुम लोग नीचे ध्यान रखो, अगर कोई पूछे तो कह देना कि हम मीरा के पास। ओके भाभी। बट सिया अभी भी आर्या के साथ जा रही थी कि तभी प्राची उसे रोकते हुए कहती है, ओह हेलो, आप कहाँ जा रहे हो? सुना नहीं आपने क्या कहा भाभी ने? आपसे पूछा मैंने? हाँ, आपसे पूछा मैंने? मेरी दोस्त है, मैं जा रही हूँ उसके साथ, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? ओह गॉड, मेरी भी दोस्त है ऊपर टेरेस पे, पर मैं जा रही हूँ। जब कोई बड़े ना हमें कोई ऑर्डर दें या हमें कुछ कहें ना तो वो बात माननी भी होती है, आपकी तरह नहीं। मतलब क्या करूँ मैं इनको? सिया कुछ कहने ही जा रही थी कि आर्या उसका हाथ थामते हुए कहती है, सिया तू रुक जा ना, नीचे हम जा रहे हैं। ओके, तो तूने सुना इन्होंने क्या कहा? हाँ सुना। पर प्लीज़ बाद में बात करें इस बारे में। जा रही हूँ, आप ना बच के रहो मुझसे। और उंगली दिखाते हुए सिया चली जाती है और प्राची भी सबा की तरफ देखते हुए एक आंख मारती है और कहती है, वैसे इन्हें ना छेड़ने में मज़ा आ रहा है भाभी। प्राची जाओ और परेशान मत करो उसे। ओके। और ऐसा कहते हुए प्राची भी नीचे सभी मेहमानों को देखने के लिए चली जाती है। वहीं सबा और आर्या टेरेस की ओर जा रहे थे। टेरेस पे जब दोनों पहुंचते हैं तो मीरा एक तरफ खड़ी थी, अंधेरे को देखे जा रही थी। सामने पूरी तरह से अंधेरा था जिसका कोई छोर पता नहीं चल रहा था, जैसे अंतहीन हो, जिसका ना आगाज़ हो ना अंत, एक टक बस देखे जा रही थी। तभी आर्या को उसके आसपास एक धुएं सा नज़र आता है। ये देखकर सबा समझ जाती है कि मीरा सिगरेट पी रही है, क्योंकि सबा को पता था कि मीरा जब भी स्ट्रेस में होती है वो स्मोक करती है। बट आर्या इस बात से अनजान थी, उसे नहीं पता था कि मीरा स्मोक करती है। आर्या जब ये देखती है तो उसे समझ नहीं आता, वो सबा से कहती है कि भाभी वहाँ आई थिंक कुछ धुएं जैसा है, कुछ जल रहा है। सबा को यह समझ नहीं आता कि वो कैसे इस बात को एक्सप्लेन करे, बट सबा के कुछ एक्सप्लेन करने से पहले ही आर्या जाने लगती है कि तभी सबा आगे बढ़कर आर्या का हाथ थामते हुए कहती है कि आर्या, आई डोंट नो व्हाट टू से। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात आपके सामने इस तरह आए, बट एक तरह से अच्छा ही हुआ। आपको हर चीज़ मीरा के बारे में पता होनी चाहिए। मीरा जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती हैं तो वो स्मोकिंग करती हैं। क्या? हाँ, बट उसे कोई लत नहीं है आर्या, प्लीज़ गलत मत समझना तुम। वो ना बस अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए वो रेगुलरली नहीं पीती है। वो प्लीज़ भाभी, चाहे रेगुलरली हो या फिर
कभी कभी गलत चीज़ गलत ही होती है। आई नो बट मीरा को गलत मत समझना तुम। भाभी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? यू नो आई अंडरस्टैंड, बट आप फिक्र मत करो, ओके? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बात जानने के बाद मेरे प्यार पे कोई फ़र्क पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनकी लाइफ में आई ही हूँ कि उन्हें स्ट्रेस महसूस ना हो, वो कंफर्टेबल हो मेरे साथ। उन्हें इतना प्यार दूँ कि उन्हें इन बाहरी चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। आर्या की ये बात सबा को काफ़ी अच्छी लगती है। वो आर्या को गले लगाते हुए कहती है, जब जब आपसे मिलती हूँ ना आर्या, तब तब ऐसा महसूस होता है कि मेरा बच्चा अपनी लाइफ में काफ़ी खुश रहेगा। उसकी लाइफ में एक ऐसा लाइफ पार्टनर आ रहा है जो उसके जीवन को खुशियों से भर देगा। खुश रहिए। और ऐसा कहते हुए सबा लौटने लगती है, नीचे जाने लगती है कि आर्या उसे रोकती है और कहती है, आप जा रहे हो? हाँ, क्योंकि मीरा के पास आर्या है। मेरा बच्चा अकेला नहीं है, आप संभाल लोगे उसे। थोड़ा ध्यान से, हाँ? ओके भाभी। और ऐसा कहते हुए सबा भी चली जाती है। आर्या मीरा के पास आती है, पर मीरा को इस बात का थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ था कि पीछे क्या हो रहा है उसके। पता नहीं कहाँ खोई हुई थी, पता नहीं क्या देखे जा रही थी। उस अंधेरे में वो क्या ढूंढ रही थी, क्या महसूस करना चाहती थी। बस एक टक सामने देखे जा रही थी। आर्या उसके पास खड़ी होती है और रेलिंग पे जो टेरेस का जो किनारा होता है, बाउंड्री बॉल, उस पे मीरा का हाथ रखा हुआ था। आर्या अपना एक हाथ मीरा के हाथों पे रखती है। जब मीरा ये महसूस करती है कि उसे किसी ने छुआ है, किसी के होने का एहसास उसे फील होता है, वो अपने सर को घुमाकर अपने बगल में जब देखती है तो वहाँ आर्या खड़ी थी, जो एक टक उसे देखे जा रही थी। मीरा जैसे ही उसे देखती है वो जल्दी से अपना सिगरेट फेंक देती है। आर्या ये देखकर थोड़ा मुस्कुरा देती है और सोचती है, चलो इतना डर अच्छा है, बट चेहरे पे ये जाहिर नहीं होने देती। मीरा अपनी नज़रें झुका लेती है। आर्या वापस से अपने हाथों को मीरा के गालों पे रखती है और कहती है, कहा था ना मैंने अभी कि आप अपनी नज़रें मत झुकाइए। मुझे आपकी झुकी हुई नज़रें पसंद नहीं। आपकी नज़रें मुझे देखते हुए ही अच्छी लगती हैं। जब आप एक टक मुझे निहारते हो ना, आई कैन टेल यू मैं कैसा महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ ये आँखें मुझे दे रही हैं। आई एम सॉरी आर्या, एक्चुअली मैंने आपको कभी बताया नहीं इससे पहले, पर मैं क्या हम सिगरेट पीते हैं, पर कभी कभी पीते हैं, पर कभी कभी भी ये डेंजरस तो है ना। इट्स नॉट गुड, आई नो,
पर जब अंदर बहुत कुछ जल रहा हो ना, तो बाहर की आग सुकून देती है। मुझे नहीं लगता कि आग को बुझाती है मीरा। आग को सिर्फ और सिर्फ ठंडक बुझाती है। और ये सिगरेट आपको ठंडक नहीं दे रही, ये आपकी आग को और जलाती है। और आर्या अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए मीरा के सामने करती है। मीरा को समझ नहीं आता, वो कंफ्यूज्ड नज़रों से आर्या को देखती है और कहती है, ये क्या है? दीजिए। क्या? आपका स्ट्रेस ऐसे थोड़ी लिया जाता है। हाँ जानती हूँ, स्ट्रेस ऐसे नहीं लिया जाता, पर फ़िलहाल जो आपके पास है, जो आपको ये लगता है कि आपको स्ट्रेस से दूर रखता है, उसे दीजिए। मीरा अपना सिगरेट का पैकेट और लाइटर आर्या को निकाल कर दे देती है। आर्या के हाथ में जब वो लाइटर और सिगरेट का पैकेट आता है तो वो कहती है, मीरा आपके पास 2 चॉइसेस हैं। हम आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप सिगरेट छोड़ दीजिए। आपकी लाइफ है जो हमारी भी है। हमारी लाइफ अब एक है, हम अब एक हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप सिर्फ हमारे आने से अपने आदतें चेंज करें। पर हाँ, एक बात ज़रूर कहेंगे कि अगर परेशानी हो तो आपके पास 2 चुनाव हैं। या तो आप हमें चुन लीजिए, या तो इस सिगरेट के पैकेट को चुन लीजिए। क्योंकि अगर हमारे होते हुए आपको ये सिगरेट चुनना पड़ रहा है तो हमारे होने का कोई मतलब ही नहीं है। और अगर हम आप पे इतना इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी मौजूदगी आपको सुकून देती है, तो फिर इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। आर्या की बातों को सुनकर मीरा उस सिगरेट के पैकेट और लाइटर को छत से बाहर फेंक देती है और कहती है, सुकून आप में है मीरा, सुकून आप में है आर्या, इस सिगरेट के पैकेट में नहीं। हम वादा करते हैं कि हम अब इसे हाथ नहीं लगाएंगे। पक्का? पक्का? अच्छा, अब इधर देखिए। और वापस से आर्या मीरा के गालों पर अपना हाथ रख के उसे और करीब करती है। इतना करीब कि दोनों के फोरहेड एक दूसरे में टच हो रहे थे, दोनों की नोज़ एक दूसरे में टच हो रही थी, दोनों काफ़ी करीब थे। मीरा और आर्या दोनों ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। दोनों एक दूसरे की सांसें महसूस कर रहे थे। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर और छत पे वो ठंडी हवा, उस गर्माहट और उस ठंडक का एक साथ महसूस होना एक अलग ही समा था। कुछ पल दोनों यूं ही ठहर जाते हैं, एक दूसरे को महसूस कर रहे थे कि तभी आर्या कहती है, अब बताइए क्यों परेशान हैं आप? मीरा थोड़ी देर के लिए चुप ही रहती है। वो बस आर्या को महसूस कर रही थी। आर्या भी इस सवाल का जवाब ना मिलने पर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। तभी मीरा कहती है, आर्या, हमने सोचा नहीं था कि हम किसी को अपनी ज़िंदगी में आने का
अवसर देंगे, किसी को ये इजाज़त देंगे कि वो हमारे इतने करीब आए। उस रात जब आप हमसे टकराई थी ना, आपकी आंखों में एक अजीब सा नशा था। हम झूठ नहीं कहेंगे आपसे, उस रात हम एक क्लब गए थे, एक लड़की भी आई थी हमारे पास। हम किस करने वाले थे एक दूसरे को। आई नो आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त हम किसी और के बारे में बातें कर रहे हैं। तभी आर्या कहती है, बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट आज हम सिर्फ आपको सुनना चाहते हैं, सो कहिए। जैसे ही वो लड़की हमारे करीब आई ना आर्या, आपका चेहरा हमारी आंखों के सामने आ गया। उस वक्त हमें ये नहीं मालूम था कि हम क्यों देख रहे हैं आपको। पता नहीं आप में कौन सी कशिश थी जो हमें आपकी तरफ खींच रही थी। इनफैक्ट अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि हम अब भी इस बात को नहीं जानते कि हम आपके लिए क्या महसूस करते हैं। पर एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि आपका होना, आपका वजूद हमें सुकून देता है। आप जब हमारे पास होती हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे सब सही है, हमें यहाँ से दूर कहीं जाना ही नहीं है, हमें बस आपके पास रहना है। हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आपकी मौजूदगी चाहिए। अब ये लाइकिंग है, लगाव है, कनेक्शन है, आई डोंट नो। हमने कभी इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। पर इन सब के साथ एक डर भी है आर्या। कैसा डर है मीरा? हमारी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ है जो हम अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, पर उन सब के साथ कई खतरा भी है हमारी लाइफ में, जो हमारे साथ जुड़ने पर आप पे भी आएगा। और शायद इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। उस दिन मॉल में वो हमला, और आज सगाई में ये सब हमें डरा रहा है आर्या। हम कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे अगर हमारी वजह से आपको कुछ हो गया। हम कभी खुद से नज़रें नहीं मिला पाएंगे आर्या, हम कभी खुद से नज़रें नहीं मिला पाएंगे। इसीलिए मीरा अपने शब्दों को कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। शायद वो कहना चाहती थी कि इसीलिए हम नहीं चाहते कि हमारा रिश्ता एक साथ जुड़े, आप हमारी लाइफ में आए। पर यार, दिल भी तो कोई चीज़ है ना। भले ही डर काफ़ी हो, पर जिस इंसान को हम खुद से दूर नहीं करना चाहते, जिसके होने से हमारा दिल सुकून महसूस करता है, उसे खुद से दूर कैसे कर सकते हैं। बट मीरा भले ही ज़ुबान से ये बात नहीं कह पाई हो, पर उसका डर उसकी टोन में साफ साफ झलक रहा था। उसके अनकहे शब्द शायद आर्या समझ रही थी। वो मीरा की ओर करीब आती है और कहती है, आर्या, ओह गॉड सॉरी मीरा, हमें नहीं पता कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या है खतरा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप इस बारे में ज़्यादा सोच रही हैं।
नहीं आर्या, हम ज़्यादा नहीं सोच रहे। शोहरत जब आती है ना तो अपने साथ कई खतरे भी लाती है, और बिजनेस और पर्सनल लाइफ दोनों में ही हमारे कई दुश्मन हैं। होंगे मीरा, होंगे, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही। इनफैक्ट आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ फक। हमें बस एक चीज़ पता है, और वो ये है कि हम आपसे प्यार करते हैं, और अब आप अगर आप भी चाहोगे ना तो हम आपसे अलग नहीं हो पाएंगे। आपके साथ होने पर पता नहीं क्या होगा। आपको जिस बात का डर है मुझे नहीं पता, पर अगर आपको ये लगता है कि आपसे दूर होकर हम खुश रहेंगे तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। आपके साथ अगर हमें एक दिन भी मिल गया ना तो हमारे लिए काफ़ी होगा। पर प्लीज़ प्लीज़ हमें खुद से अलग करने के बारे में कहना तो दूर की बात, सोचिएगा भी मत। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसा कह के आर्या मीरा को अपने गले लगा लेती है। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को ऐसे ही हग किए हुए थे। मीरा के हाथ जो अभी नीचे थे उसने आर्या को हग नहीं किया हुआ था। आर्या ने भले ही मीरा को काफ़ी टाइटली पकड़ा हुआ था, जैसे उसे बताना चाहती हो कि हम दो नहीं एक हैं, और जब एक हैं तो अलग करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अलग तो उसे किया जाता है ना जो आपसे अलग हो। आई मीन दो हो। जब आप एक हो तो खुद से क्या अलग करोगे? क्या शरीर से आत्मा अलग हो सकती है? बिल्कुल नहीं। दो शरीर अलग हो सकते हैं पर आत्मा और शरीर तो एक है, जो एक दूसरे के बिना अधूरे भी हैं और एक दूसरे के बिना किसी काम के भी नहीं। थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे मीरा अपने हाथों को आर्या के पीठ पर रखती है और अपने करीब लाती है। आर्या जब ये महसूस करती है कि मीरा भी उसे हक कर रही है, उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है। करीबन 5 से 10 मिनट तक दोनों ऐसे ही खड़े थे, एक दूसरे को थामे हुए, एक दूसरे को महसूस करते हुए कि थोड़ी देर के बाद आर्या जब मीरा से अलग होने लगती है तो उसकी नज़र मीरा के होठों पे पड़ती है। मीरा के होठ काफ़ी टेम्पटिंग लग रहे थे, काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे, इमोशनल थी, जिस वजह से उसके होठ हल्के से काँप रहे थे। आंखें अब भी मीरा ने बंद की हुई थी। आर्या धीरे धीरे मीरा के लिप्स के करीब जा रही थी। उसके लिप्स जैसे मीरा के लिप्स को टच होने ही वाले थे कि एक आवाज़ आती है, आर्या। कि आर्या उस भ्रम से टूटती है और पीछे मुड़ के देखती है। वहाँ सिया खड़ी थी और उसके पीछे थी प्राची। आर्या जब सिया की आवाज़ सुनती है तो वो मीरा से थोड़ी दूर होती है और मीरा भी सिया की आवाज़ सुनकर उनसे आर्या से थोड़ी अलग हो जाती है, थोड़ी दूर खड़ी हो जाती है। सिया आर्या के पास आती है और आर्या घूरते हुए सिया को देख रही थी, जैसे कह रही हो कि अभी आना था तुझे, थोड़ी देर बाद आती तो क्या हो जाता, और आना ही क्या था, क्यों था तुझे। प्राची ने आर्या को मीरा के करीब देख लिया था और वो सिया को रोक भी रही थी, पर सिया तो सिया है, वो किसी के रोकने से ना रुके और प्राची के रोकने से रुक जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। प्राची मीरा के पास आती है और कहती है, ब्रो ठीक है तू? हाँ ठीक हूँ। क्यों? नहीं बस यूँ ही पूछ रही हूँ। हाय भाभी। हाय। वैसे हमारा ऑफिशियल इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, इतना कुछ हो गया कि मौका ही नहीं मिला। इसी बीच सिया कह पड़ती है, वैसे ऑफिशियली इंट्रोड्यूस होने के लिए कुछ खास होना भी चाहिए।
तभी प्राची कहती है, एक्सक्यूज़ मी, कुछ कहा आपने? नहीं, मैंने क्या कहना है, आपके कान बज रहे हैं शायद। भाभी, आपकी दोस्त पागल है क्या? आर्या ये बात सुनकर थोड़ा हंस पड़ती है कि तभी सिया घूरते हुए प्राची को देखती है और कहती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या मतलब है आपका? वैसे भाभी, आपका हंसना एज अ कन्फर्मेशन ही लेती हूँ। क्यों की आपने इनसे दोस्ती? मतलब कोई बेटर फ्रेंड नहीं मिला आपको? आप ना बहुत बोल रहे हो। मैं कुछ कह नहीं रही हूँ क्योंकि आप जीजू के फ्रेंड हो। ओह माय गॉड, हे भगवान, इतना सरासर झूठ बोलती हैं आपकी दोस्त। भाभी, बच के रहिएगा। और तू भी बच के रहे ब्रो। ओह गॉड, जब से भाभी पार्टी स्टार्ट हुई है ना, तब से ये मुझे डांटे जा रही हैं। पता नहीं क्या क्या बकवास कर रही हैं मेरे बारे में। और सुनिए तो इनकी बात, कुछ नहीं कहा इन्होंने। आर्या सिया को देखते हुए कहती है, चुप रहेगी तू? अच्छा, मतलब सगाई हुई नहीं कि ससुराल वालों की हो गई तू? पता है इन्होंने क्या किया मेरे साथ? क्या किया? क्या किया आपने? भाभी, मैंने कुछ नहीं किया। और आर्या, तू उनकी बात क्या सुन रही है? मुझसे पूछ क्या किया इन्होंने। पता है, मैं ना भाभी के पास जा रही थी और ये जानबूझ के मुझसे टकराई और मुझे कमर से पकड़ लिया। ये बात सुनकर प्राची अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके पहले मीरा को देखती है और मीरा प्राची को देख रही थी और कहती है, क्या प्राची, ये क्या किया तुमने? ओए, तू क्या इसकी बात सुन रही है? भाभी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ओके? और एक्सक्यूज़ मी, आप खुद टकराई थी मुझसे। इनफैक्ट भाभी, ये गिर रही थी, मैंने इन्हें संभाला और पता है इन्होंने बदले में मुझे क्या कहा? क्या कहा? लोफर। मैं लोफर लग रही हूँ क्या? नहीं तो, आप तो काफ़ी गुड लुकिंग है। ये बात जब मीरा सुनती है तो वो आर्या को घूर के देखती है और कहती है, क्या कहा? नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि वो काफ़ी गुड लुकिंग है। अच्छा, देखा जीजू, इन्होंने आपकी और आर्या की भी झगड़ा करवा दिया। अरे यार, ये क्या चीज़ है यार। भाभी, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जाने दीजिए, इन्हें इनविजिबल समझ लेते हैं। आई एम डॉक्टर प्राची सिंह। मैं मीरा की चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। एक्चुअली हम हॉस्टल में रूममेट्स थे और वहीं से हमारी दोस्ती हुई। हम दोनों काफ़ी क्लोज़ हैं। ओह हाय, आई एम आर्या। जी, हम जानते हैं। इनफैक्ट आप हमारी होने वाली भाभी हैं। हमारे ब्रो का दिल चुरा लिया है आपने। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। ये बात आर्या मीरा को देखते हुए कहती है। तभी प्राची के फ़ोन पर सबा का कॉल आता है और सबा प्राची से कहती है कि सभी आर्या और मीरा को ढूंढ रहे हैं, सो वो उन्हें लेकर नीचे आ जाए। प्राची भी मीरा और आर्या से कहती है कि भाभी का कॉल आया है, वो आप लोगों को नीचे बुला रही हैं। सभी नीचे जाते हैं। वहीं प्राची और सिया के झगड़े थोड़े थोड़े हो ही रहे थे। इन दोनों की बॉन्ड ना कुछ अलग ही लेवल की हो रही है। सभी नीचे आते हैं। अब आर्या की फैमिली की विदाई का जाने का टाइम हो गया था। मीरा सभी को प्रणाम करती है, नमस्ते करती है। वहीं दादी भी, सुनीता जी, महेश जी और आर्या की बाकी रिलेटिव्स और भाभी मीरा को आशीर्वाद देते हुए जाने की ओर तैयारी में थे। तभी मीरा चीकू के पास आती है और उसने चीकू के लिए काफ़ी ढेर सारी चॉकलेट्स मंगवाई थी। वो एक सर्वेंट से कहकर एक बड़ा सा बॉक्स मंगवाती है जिसमें चॉकलेट्स भरे हुए थे और वो अपने हाथों से चीकू को देती है और कहती है, ये लीजिए, ये आपके लिए। चीकू चॉकलेट पाकर काफ़ी खुश था और वो मीरा को गले लगा लेता है और उसके गालों पे किस करता है और कहता है, थैंक यू, वेलकम। और चीकू भी जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। पूरी फैमिली काफ़ी खुश थे और मीरा की फैमिली भी
इस एंगेजमेंट से काफ़ी खुश थी। हालांकि ये इंसिडेंट नहीं होता तो खुशी 10 गुनी ज़्यादा होती, पर क्या ही कर सकते हैं, जो होना है सो होना है। रात यूं ही बीतती है और सभी अपने अपने कमरों में सो रहे थे कि तभी आर्या जो अपने कमरे में सो रही थी और उसके पास सिया भी सो रही थी, आर्या अचानक से जाग जाती है और थोड़ा चीखते हुए जागती है। सिया जो उसके पास लेटी हुई थी वो कहती है, ओए ये क्या कह रही है तू? पागल हो गई है क्या? मतलब अपने पास सोने की इतनी बड़ी सज़ा दे रही है मुझे? ओह गॉड, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है, हार्ट अटैक आ जाता मुझे। क्या हो गया, क्यों चीखी? और सिया बिना ये देखे कि आर्या का क्या हाल है बस बोले ही जा रही थी। बोलते बोलते जब उसकी नज़र आर्या पे पड़ती है तो वो देखती है कि आर्या बिल्कुल ही पसीने से लथपथ है। आर्या की सांसें काफ़ी तेज़ चल रही थी, दिल जोरों से धड़क रहा था। सिया जब आर्या को इस हाल में देखती है तो वो चुप होकर वापस से आर्या के पास आती है, उसे सामने बैठती है और उसे पकड़ते हुए कहती है, आर्या, आरू, क्या हो गया? तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? उसके माथे को टच करते हुए ये देख रही थी कहीं से बुखार तो नहीं हो गया आरू, पर उसे फीवर नहीं था। आर्या की आंखों से आंसू बह रहे थे और जब सिया उसे झकझोरते हुए उठाती है, जैसे आर्या किसी जोन में थी, किसी सोच में, तो आर्या होश में आती है और बिस्तर से जल्दी से उठने लगती है। सिया बार बार पूछ रही थी, आरू, आरू क्या हो गया, कहाँ जा रही है? अरे रात के 2 बज रहे हैं। आर्या सुन ना यार, अरे जवाब तो दे, क्या हुआ? पर आर्या रुक नहीं रही थी, वो कमरे से निकल जाती है। वहीं सिया उसके पीछे जाने लगती है और कहती है कि क्या हो गया इसे रहते रहते, अभी तो सो रही थी, और ये मेरा चप्पल कहाँ रह गया यार, खैर छोड़ो। और वह बिना चप्पल पहने आर्या के पीछे जाने लगती है। अब आज के लिए इतना ही गाइस, और जानेंगे कि आखिर आर्या को हुआ क्या है, कहाँ जा रही है वो, और अचानक से ऐसा क्या हो गया जो वो इस हाल में है। काफ़ी कुछ पता करना है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारे कमेंट्स कीजिए मुझे और बताइए कि प्राची और सिया का प्यार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन दोनों की बॉन्डिंग आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो मज़ा आएगा, अगर नहीं आ रही है तो कमेंट में बताइएगा, देखूँगी क्या कर सकती हूँ। और हाँ, काफ़ी कुछ जानना बाकी है, तो स्टोरी के साथ बने रहिए और इसी तरह अपना प्यार स्टोरी पे बनाए रखिए, फुल एपिसोड देखिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। क्योंकि यार अपना ख्याल रखोगे तभी तो स्टोरी सुनोगे। और मेरी तरफ से तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता। बाय बाय।